यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। लंबे समय तक देश की आज़ादी के लिए संघर्ष चला, तब जाकर ही हमें स्वतंत्रता का सुख मिल पाया था। अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत भले ही 8 अगस्त 1942 को हुई हो, लेकिन यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 14 जुलाई 1942 को ही वर्धा में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस बड़े आंदोलन को लेकर बाकायदा प्रस्ताव पारित कर लिया गया था। वर्ष 1942 में समूचा देश निराशा, बेचैनी तथा दीनता की ऐसी स्थिति में खड़ा था कि उसे तन से कपड़ा और मुंह से निवाला छीनकर युद्ध में झोंका जा रहा था। सब जानते हैं कि ब्रिटेन ने 1939 की 3 सितंबर को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा के साथ जनता की राय जाने बिना भारत को भी शामिल कर लिया था। कांग्रेस का स्पष्ट मत था कि इस युद्ध का उद्देश्य जनतांत्रिक व्यवस्था कायम करना है, तो ब्रिटेन को अपने अधीन क्षेत्रों में साम्राज्यवाद समाप्त करना चाहिए। भारत में पूर्ण स्वतंत्रता तथा अपना संविधान बनाने संबंधी आत्मनिर्णय का अधिकार देना चाहिए। चूँकि यह प्रस्ताव भारत की भावना की अभिव्यक्ति था, वायसराय ने विभिन्न वर्गों के नेताओं से विचार विमर्श शुरू किया। पैरा। ब्रिटिश संसद ने 1935 के विधेयक में संशोधन कर विधायिका व कार्यपालिका की शक्ति को सीमित कर दिया। विरोध में प्रांतों में बने कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस ने असहयोग व विरोध जारी रखते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह भी शुरू किया और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बने। सत्याग्रह में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां दी गई। बाद में सत्याग्रही मुक्त कर दिए गए। मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स विशेष योजना लेकर भारत आए। क्रिप्स ने कांग्रेस नेताओं से विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव दिया कि भारत एक संघ राज्य घोषित किया जाएगा, जिसका स्तर उपनिवेश का होगा। इसमें देशी राज्यों व ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व होगा। जो भी राज्य या प्रांत चाहे वे अपना संविधान बना सकेंगे। कांग्रेस ने क्रिप्स के प्रस्तावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे भारत की एकता में विभेद पैदा होगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में विचारार्थ गांधी जी ने एक प्रस्ताव का प्रारूप भेजा। प्रारूप में कहा गया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारण भारत युद्ध भूमि बना है। युद्ध में जापानी सेना आगे बढ़ रही थी। सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा के आगे शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही थी। कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम में जापान द्वारा बमबारी होने लगी। जापानी जहाज बंगाल की खाड़ी में मंडराने लगे थे। ब्रिटेन भी भारत की सुरक्षा में विफल साबित हो रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापानी हमले से पहले बर्लिन में थे। वे अपने भाषणों से भारतीय जनता को ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित कर रहे थे। पैरा। कांग्रेस के नेता ब्रिटेन और जापान दोनों के खिलाफ थे। हालांकि गांधी जी का मानना था कि जापान की सैन्य मदद ब्रिटेन के साम्राज्यवाद से अधिक भयावह होगी। उनका विचार था कि अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद
शायद जापान हमला न करे। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि स्वतंत्रता के लिए उसे किसी विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है। असमंजस के ऐसे दौर में कांग्रेस कार्यकारिणी की वर्धा बैठक आगामी रणनीति तैयार करने के लिए 14 जुलाई 1942 को हुई। सर्वसम्मत प्रस्ताव में कहा गया कि ब्रिटेन भारत से हट जाए, अन्यथा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक जन आंदोलन चलाने को प्रेरित होगी। इसी के साथ जनता की सक्रियता के लिए असहयोग का मार्ग दिखाया। 14 जुलाई ही 8 अगस्त के अंग्रेजों भारत छोड़ो मंत्र का आधार बन गई। देश को डटकर खड़ा होने और अपनी ताकत दिखाने का साहस मिला। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द और वाक्यांश प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।